धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज हम सब लोग वन एवं पर्यावरण पर और साथ में जल के विषय पर चर्चा कर रहे हैं इस सदन के अंदर। और मैं मानता हूं कि पिछले 5 वर्ष सांसद के स्वरूप में भी काम किया और आज आप सब के बीच में विधायक के स्वरूप में भी हूं। हम सब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं और इस आधुनिक युग में नए नए आविष्कारों के माध्यम से मानव जीव को और भी बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो विषय आज का है वन एवं पर्यावरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वन क्षेत्र के बिना ये विकास, चाहे हम कितना ही विकास कर लें, कितनी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लें, लेकिन वृक्ष के बिना ये सब धराशायी हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। आज भी मानव जीव इतना पर्यावरण में आए परिवर्तन के कारण पीड़ित है। हम सब ने अभी कुछ समय पहले रिकॉर्डतम गर्मी हम सब ने सहन की है और आज वर्षा ऋतु का समय होने के बाद भी आज राजस्थान में जितनी वर्षा हम मानते होनी चाहिए उतनी वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती है। आज मनुष्य ने जिस प्रकार से अपने जीवन को अपना अधिकार मान लिया है कि ये जीवन मेरा है और इस जीवन का मैं जैसे चाहे जैसे उपयोग करूं और मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए इस प्रकृति का दोहन करूं, इसका उपयोग करूं और इसमें अपने सीमाओं का विस्तार करता चलूं, इसको कब्जा करता चलूं। भगवान ने मनुष्य जीव उस भाव से बनाया है। अपितु भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में साफ साफ कहा है कि ये मनुष्य मेरा ही स्वरूप है और इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए मैंने ये मनुष्य स्वरूप इस मृत्यु लोक पर उतारा है, इसको भेजा है और ये मेरे स्वरूप बनकर इस पूरी प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करेगा। मनुष्य जीव के अंदर भगवान ने एक अलौकिक शक्ति दी है जिसमें बुद्धि है। उस बुद्धि के उपयोग के माध्यम से मनुष्य पूरी प्रकृति का संरक्षण करे, जीव जंतुओं का संरक्षण करे। पेड़ हैं, वनस्पति है, मिट्टी है, वायु है, जल है, हर वस्तु का संरक्षण करने का दायित्व मनुष्य का है। लेकिन मनुष्य जीव ने अपनी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से वन क्षेत्र को आज सीमित करने का काम किया है। आज हम नई टेक्नोलॉजी की, नई विकास की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, हम मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात करते हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर मनुष्य ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा। जो उपभोग करना चाहता वही नहीं होगा तो कैसे ये संसार आगे बढ़ेगा। हम सबको ज्ञात है और मैं ऊपरी सदन में भी और इस वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में भी हम वन क्षेत्र के ऊपर चिंता बहुत करते हैं, लेकिन काम उस पर आगे नहीं होता है क्योंकि हमारी भावना नहीं है। जब हम आते हैं तो हमारा कोई जानकार वन क्षेत्र पर कब्जा करता है तो अधिकारियों को फोन जाता है कि भाई अपना आदमी है। जब उनकी सरकार आती है तो उनका फोन जाता है कि भाई अपना आदमी है। ये अपना आदमी तभी रहेगा जब वन रहेंगे। वन नहीं रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस धरा के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत सरल है, अगर हमारी सबकी भावना होगी कि हमें वन को संरक्षित रखना है तो बहुत सिंपल, आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम सैटेलाइट के माध्यम से वन क्षेत्रों का सर्वे कर सकते हैं। आज के दिनांक में कितने वहाँ पर कब्जा है उसको चिन्हित कर सकते हैं। और जब तक हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे, और सख्त कदम अधिकारियों के माध्यम से उठेगा, हमारी भावना के माध्यम से उठेगा, और हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कर दें कि आज जिस वन क्षेत्र अधिकारी के क्षेत्र में जो क्षेत्रफल आता है और आज की दिनांक में वहाँ पर जो चिन्हित किए हुए कब्जे हैं, उनके अलावा भविष्य में कल के दिन, परसों के दिन, 1 साल के बाद, उसके कालखंड के अंदर, उसके कार्यकाल के अंदर अगर एक भी कब्जा हुआ तो उसका जिम्मेवारी तय होगी उस अधिकारी के ऊपर। तो मैं मानता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि एक भी कब्जा वन क्षेत्र भूमि पर नहीं होगा। हम अपने
हम अपने अपने क्षेत्र के वन क्षेत्र, अध्यक्ष जी सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट में अपना मैं पूरा कर रहा हूँ। 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ 42 और 45। मैं 1 मिनट में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मैं अपनी विधानसभा का पूरा वन क्षेत्र माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है मेरे क्षेत्र में वन क्षेत्र पे जो अवैध रूप से कब्जे हैं उनको चिन्हित करके दूंगा। और मैं चाहता हूं हमारे लिए नहीं, इस पूरी प्रकृति के लिए हमें वन क्षेत्र की भूमि को खाली कराना चाहिए और वहां पर वन वृक्षारोपण कर और एक घने जंगल का निर्माण कर मनुष्य जीव को एक नए जीवन की ओर आगे ले जाने का हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं।